कृष्णा को उस दिन बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कॉलेज की सीढ़ियों पर खेला गया एक मासूम सा खेल उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देगा। वह कृष्णा कॉलेज के प्रिंसिपल की बेटी के साथ सीढ़ियों पर साफ साफ खेल रहा होता है। हंसी मजाक चल ही रहा होता है कि तभी अचानक वहाँ प्रिंसिपल आ जाते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि नफरत साफ दिखाई देती है। अगले ही दिन बिना किसी सफाई के सबके सामने कृष्णा और उसके दोनों दोस्त माधव और विनय को कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाता है। तीनों दोस्त चुपचाप कॉलेज गेट से बाहर निकलते हैं जैसे कोई सजा काट कर लौट रहा हो। वे विनय के घर की ओर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक एक अनजान गांव बैंगनपुर के ठीक बीचों बीच खराब हो जाती है। सूरज ढल चुका होता है। पूरा गांव अजीब तरह से शांत था, जैसे वहाँ सब कुछ थमा हुआ हो। रात गहराने लगती है, तभी उन्हें किसी के बुदबुदाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज के पीछे जाते ही तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अचानक वहाँ एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और रोते हुए बाबा के पैरों में गिर जाता है। वह कहता है, बाबा मेरी बेटी को बचा लो, उस पर कुछ सवार हो गया है। बाबा बिना कुछ बोले आंखें बंद करता है और तंत्र मंत्र शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में लड़की जमीन पर गिर जाती है और फिर अचानक होश में आ जाती है। आदमी खुशी से बाबा को मोटी रकम दे देता है। तीनों दोस्त यह सब चुपचाप देख रहे होते हैं। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि लालच साफ दिखाई देता है। उसी रात तीनों फैसला कर लेते हैं कि वे बैंगनपुर में ही रुकेंगे और बाबा की तरह पैसे कमाएंगे। अगले दिन बैंगनपुर की मार्केट में उनका नया स्टॉल खुलता है जिसका नाम होता है बैंग ब्रोस। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तीनों दोस्त गाँव में अलग अलग किरदार बनाकर प्रचार करने निकल पड़ते हैं। इसी दौरान विनय की नजर रतालू फिश करी की दुकान पर पड़ती है। वहाँ काफी भीड़ लगी होती है। विनय भी लाइन में घुस जाता है। मछली दिखने में बिल्कुल मसालेदार चिकन लेग जैसी लग रही होती है। विनय खुद को रोक नहीं पाता और रतालू को अपना कार्ड दे देता है। रतालू मुस्कुराकर वह कार्ड अपने ब्लाउज में रख लेती है। यह देखकर वहाँ खड़े लोग अजीब तरह से खुश हो जाते हैं। उधर माधव गाँव के चालाक आदमी अमावस्या को अपनी बातों में फंसा लेता है। अमावस्या पूरे गाँव में ऐलान करता है कि बैंक ब्रोच के स्टॉल पर हर बीमारी का इलाज मौजूद है। गांव में जश्न शुरू हो जाता है। इसी बीच कृष्णा की नजर जलजा पर पड़ती है। उसे देखते ही कृष्णा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह प्यार से जलजा को अपने स्टॉल पर बुलाता है, लेकिन जलजा कुछ भी बोले बिना बस मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। अचानक सबके सामने जलजा के पिता उसे जोर से थप्पड़ मार देते हैं। पूरा गाँव सन्न रह जाता है। वह गुस्से में कहता है, अगर मेरी बेटी के आसपास किसी को देखा तो उसका टिकट कट जाएगा। रात को मंदिर में पुजारी अचानक जोर जोर से घंटी बजाने लगता है। पूरे गाँव में अफरा तफरी मच जाती है। एक बुजुर्ग औरत डरते हुए बताती है कि बैंगनपुर में 400 साल पुरानी एक चुड़ैल है जो अमावस्या की रात जाग जाती है। अगली सुबह उनकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। तभी अमावस्या एक आदमी को लेकर आता है जो बताता है कि उसे सपने में खजाने की जगह दिखाई दी है। रात को तीनों दोस्त उसके घर के पीछे खुदाई करते हैं और सच में खजाना निकाल लेते हैं। वे उस आदमी से कोई पैसा नहीं लेते, सिर्फ उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं और उसे गाँव में वायरल कर देते हैं। अगली सुबह वही फोटो उनकी किस्मत बदल देती है। उनके स्टॉल पर ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती है। वे सरपंच की पत्नी, कई बीमार लोगों और यहाँ तक कि दिल के मरीज पुजारी को भी ठीक कर देते हैं। खुश होकर गांव वाले पुराने अघोरियों को गांव से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन असली डर अब शुरू होता है। एक रात कृष्णा को कोई नाम लेकर बुलाता। वह आवाज के पीछे पीछे जंगल की ओर चला जाता है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी उसे रोककर कहता है कि अगर वह उस घर के अंदर गया तो जिंदा नहीं बचे। कृष्णा डर कर लौटने लगता है। तभी उसकी नजर एक चमकते हुए लॉकेट पर पड़ती है। जैसे ही वह लॉकेट उठाने के लिए झुकता है, चारों तरफ आग जल उठती है। अचानक कृष्णा की नींद खुल जाती है। वही लॉकेट उसके गले में लटका होता है। उसी दिन जलजा कृष्णा से मदद मांगती है। वह बताती है कि तालाब में उसकी माँ की आखिरी निशानी गिर गई है और उसे वापस चाहिए। उधर गांव से निकाले गए अघोरी बदला लेने की तैयारी कर चुके होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ संयोग है या बैंगनपुर ने अपना खेल शुरू कर दिया है? अगर आपको इस कहानी का अगला भाग चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट पार्ट।